Hi friends, welcome to my channel and yes, we are meeting in February and February has started, and whenever we think of February, the first thing which comes to our mind is, yes, you know what I'm talking about. Yes, Valentine's Day, Valentine week, and love is in the air. Yes, the first thing which comes to our mind is love, love, love. So for the month of February, I will be talking on topics with a hint of love, or probably the underlying thought would be love. So love के बारे में ही बातें करेंगे, और जितने सारे वीडियोस होंगे मेरे इस महीने में, तो मैं प्यार के बारे में यानी लव के बारे में कुछ ना कुछ बताऊंगी और लव के बारे में ही चर्चा करूंगी. ओके, सो साउंड्स इंटरेस्टिंग. आई होप लॉट ऑफ यू वुड बी इंटरेस्टेड. Whenever we think of this term called love, या फिर हम इस टर्म को सुनते हैं love, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है? We think of happiness, we think of pleasure, we think of belongingness, we think of peace, we think of bliss, isn't it? So love is again a very vast thing. It is not a very small entity. लेकिन जब भी हम लव के बारे में सुनते हैं या बात करते हैं, जनरली उसको किसी और एंटिटी के साथ जोड़ते हैं, राइट? जनरली वी से आई लव चॉकलेट्स, आई लव स्वीट्स, आई लव माई गर्लफ्रेंड. कभी कहते हैं आई लव माई सेल्फ या सेल्फ लव के बारे में. इसका क्या ख्याल है? बिकॉज सेल्फ लव इज समथिंग विच इज़ वेरी वेरी मच रिक्वायर्ड. इट्स मोर रेलेवेंट. It's very much relevant आज के डेट पे, but then it is something which is least practiced. So today we'll be talking about self love. Self love actually क्या है? Self love क्यों करना चाहिए? Self love के क्या फ़ायदे हैं? So how is it different from other kinds of love? And why is it most important kind of love? सो आज हम सेल्फ लव के बारे में बात करेंगे. इस टॉपिक पे मुझे पहले ही वीडियो लानी थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो अभी लाते लाते इस पे वीडियो ला रही हूँ. और यस, मैं आज का जो वीडियो है बाइलिंगुअल रखूँगी. आई विल नॉट बी स्पीकिंग इन इंग्लिश, बिकॉज मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ जाते हैं कि दी आप इंग्लिश में बहुत बोलते हो, तो मैं इसको हिंदी में रखूँगी क्योंकि इसको बहुत सिंप्लीफाई करूँगी और चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इस वीडियो को देखें. So now coming to our topic which is on self love. So self love का मतलब क्या होता है? Self love का मतलब होता है accepting yourself unconditionally. That means अपने आप पर unconditional love बरसाए. Now I will not use very technical terms here, लेकिन मैं आपको with example समझाऊंगी one by one. सबसे पहले तो हम दूसरों से commitment चाहते हैं, ठीक है? We want commitment to be given to us by him, by her, यहाँ से वहाँ से. लेकिन क्या हम अपने लिए कमिटेड हैं? सबसे पहले हमें यही सोचना है क्योंकि जो चीज़ हमें हमारे लिए नहीं है, हमारे खुद के लिए नहीं है, हम वो दूसरों से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी सेल्फ कमिटेड, बिकॉज सेल्फ लव का एक बहुत बड़ा पार्ट है विच इज़ सेल्फ कमिटमेंट. सो you need to nurture love for yourself. You need to have time for yourself. ठीक है? आप अपने खुद से ही प्यार नहीं करते और आप सोचते हैं कि दूसरे आपसे प्यार करें. आपके लिए, आपके लाइफ में आपके लिए ही टाइम नहीं है, ठीक है? और आप एक्सपेक्ट करते हो कि दूसरे आपको टाइम दें. ये कहाँ तक पॉसिबल है और ये कहाँ तक जायज़ है? फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि हम सभी कहते हैं कि यस, हमें कुछ चीज़ें करनी चाहिए हमारे मेंटल हेल्थ के लिए, हमारे फिज़िकल हेल्थ के लिए, और कुछ चीज़ें नहीं भी करनी चाहिए, ठीक है? कुछ चीज़ें जो नहीं करनी चाहिए वो हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं, लेकिन सबसे पहला पॉइंट है कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें अपने लिए करनी चाहिए. सो देयर आर सम नॉन नेगोशिएबल थिंग्स, जैसे कि हम अपने आप को प्रॉपर तरीके से ट्रीट करें, ठीक है? ट्रीटमेंट में सिर्फ खाना पीना नहीं आता, ट्रीटमेंट में बाकी डिसिप्लिनरी चीज़ें भी आती है. अपने आप को टाइम देना, एज इन की अपने आप पर फोकस करना, अपने आप को प्यार करना, ठीक है? और प्यार करने के लिए कभी स्ट्रिक्ट होना पड़ता है, प्यार करने के लिए कभी कभी लिबरल होना पड़ता है. सो ऐसा नहीं है कि मुझे थोड़ा और सोना है, सर्दियों का टाइम है एंड
हम क्यों के वर्कआउट करें. सो वहाँ पे फ्रेंड्स सेल्फ लव इज़ ऑल अबाउट लव, एंड लव में उदारता भी होती है एंड लव में डिसिप्लिन भी होता है. सो इन दैट केस, जैसे कि अगर मैं आपको बोलूँ कि क्या आप खुद को टाइम देते हैं, अपने लिए टाइम निकालते हैं इन नर्चरिंग योर हैबिट्स, टाइम निकालते हैं अपने आप को एक बेटर फिजिक देना, या अपने आप को एक बेटर शेप में रखना, या अपने आप पे काम करना, ठीक है, अपने मेंटल हेल्थ के लिए कुछ करना, तो क्या आप करते हैं वो सारी चीज़ें? तो अगर नहीं करते हैं तो सोचिए, बिकॉज सबसे इम्पॉर्टेंट है अपने आप को प्यार करना. और अगर हम वहाँ पे चूक जाते हैं तो हाउ कैन वी एक्सपेक्ट अदर्स टू डू देयर बिट, जहाँ पे हम अपने लिए नहीं कर पा रहे हैं. सो अगर आपने कुछ कमिट किया है कि यस मुझे इतने घंटे या इतना टाइम अपने आप को देना ही देना है, चाहे वो पढ़ाई लिखाई में हो, चाहे वो आपके किसी तरह से आपके सेल्फ इमेज बिल्डिंग के लिए हो, किसी भी तरह से हो, या फिर आप मेडिटेशन करें, या फिर आप कोई वर्कआउट करें, या कुछ पढ़ाई करें, ठीक है, तो वो आपको बिल्कुल निभाना है, बिकॉज सेल्फ लव टॉक्स अबाउट सेल्फ कमिटमेंट. देन let's go to the second part, which is self-discipline. The next point which I'm going to say may not resonate with a lot of people, especially youngsters, because self love से कुछ लोग सोचते हैं कि self love का मतलब है कि exercising freedom. अगर फ्रीडम है तो पूरी तरह से क्यों ना उसको एक्सरसाइज किया जाए. फॉर एग्ज़ाम्पल, लोग अल्कोहल लेते हैं, लोग ड्रग्स लेते हैं, या फिर लोग किसी भी गलत एक्टिविटी में जुड़ जाते हैं बिकॉज दैट गिव्स देम एन इंस्टेंट हाई एंड दे फील कि बहुत मज़ा आ रहा है, बट दैट मज़ा इज़ अ वेरी शॉर्ट टर्म मज़ा, ठीक है. सो इट कॉल्स फॉर सेल्फ डिसिप्लिन. सो सेल्फ लव कॉल्स फॉर सेल्फ डिसिप्लिन वेयर यू आर एक्चुअली चेकिंग योर सेल्फ. सेल्फ लव का मतलब ये नहीं होता कि शॉर्ट टर्म प्लेजर. सेल्फ लव का मतलब होता है to self discipline yourself in a way so that you avoid short term pleasure, so that you have a better life to treasure. So सेल्फ डिसिप्लिन होना भी सेल्फ लव का बहुत बड़ा फैक्टर है. ऑफ कोर्स स्प्लर्जिंग ऑन समथिंग, प्रॉबेबली शॉपिंग और समथिंग, वो भी चलो एक तरह से सेल्फ लव है. अगर या फिर यू वांट टू गो टू सैलून, यू वांट टू पैम्पर योरसेल्फ, ठीक है, वो भी एक तरह का सेल्फ लव है. सेल्फ लव इन आई वुड से इन लो वाइब्रेशन, या फिर एक बहुत ही छोटे लेवल का सेल्फ लव है. लेकिन अगर आप कुछ ऐसे एक्टिविटी कर रहे हैं जिसमें कोई कोई लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं है, या फिर प्रॉबेबली इट कुड बी सेल्फ हार्मिंग इन द लॉन्ग रन, देन ऑफ कोर्स ऐसा कुछ करने का कोई मतलब नहीं है. सो दैट कैन नॉट बी काउंटेड एज सेल्फ लव, ठीक है. सेल्फ लव का मतलब है कि आपके अंदर एक इनर पीस है. यू आर वेरी हैप्पी विथ योर सेल्फ, यू कैन एक्सेप्ट योर सेल्फ, यू कैन एक्सेप्ट द पर्सन यू आर, ठीक है. हमें किसी भी तरह से कोई परेशानी नहीं है या कोई दुख नहीं है अपने आप को लेके. ऑफ कोर्स हमें अपने लाइफ में इम्प्रूवमेंट्स तो चाहिए होते हैं. वी नीड टू बी सेल्फ क्रिटिकल ऑल्सो एट टाइम्स. लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि यार आई विश कि मैं थोड़ी पतली होती, आई विश कि मैं थोड़ी और गोरी होती, आई विश कि थोड़ी और गुड लुकिंग होती. सो वैसा नहीं. एक्सेप्ट योर सेल्फ. प्रॉब्लम ये है कि हमें ना आजकल अपने आप को एक्सेप्ट करने में ही दिक्कत आती है ना. हम एक फ़ोटो भी कुछ करते हैं तो वो भी सेल्फी जो लेते हैं उसमें भी बहुत सारे फिल्टर्स लगे हुए होते हैं, ठीक है. वी कैन नॉट एक्सेप्ट आवरसेल्व्स इन रॉ फॉर्म, एंड वी ऑलवेज चाहते हैं कि एंड वी आर एक्चुअली एक्सपेक्टिंग अदर्स टू एक्सेप्ट अस द वे वी आर, जबकि अपने लिए एक्सेप्टेंस इतना ज़्यादा नहीं, हम दूसरे से एक्सपेक्टेशन रखते हैं. सो वो अनकंडीशनल लव अपने लिए रखें, वो एक्सेप्टेंस फैक्टर अपने अंदर होना चाहिए. येस, दिस इज़ मी एंड आई लव द वे आई एम. एक्सेप्ट कीजिए होल हार्टेडली. एंड नेक्स्ट थिंग वुड बी एक चेकलिस्ट बनाइए, ठीक है. एक चेकलिस्ट बनाइए, जैसे कि देयर इज चेकलिस्ट फॉर एवरीथिंग दैट वी डू, ठीक है, कि हमने इस टाइम पे ये काम ख़त्म किया, वो किया, ठीक है, ब्रेकफास्ट किया, अपना काम ड्यूटी ख़त्म किया, सब कुछ किया. तो हम सब एक हर चीज़ का एक चेकलिस्ट बनाते हैं. तो हमें भी कुछ चीज़ों का चेकलिस्ट बनाना चाहिए अपने लिए, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट सेल्फ लव. सो मेक अ चेकलिस्ट ऑफ थिंग्स दैट यू नीड टू डू ऑन अ डेली बेसिस. डिड यू कॉम्प्लीमेंट योर सेल्फ? फ्रेंड्स, जब कॉम्प्लीमेंट्स की बारी आती है तो हमें दूसरों से उम्मीदें होती है. दैट पर्सन शुड से कि हाउ ब्यूटिफुल यू आर, हाउ वंडरफुल यू आर. ओके,
लेकिन डू वी सेल्फ कॉम्प्लीमेंट आवरसेल्व्स? नहीं। हम ऐसा करते हैं? हमें ऐसा बिल्कुल करना चाहिए। सुबह सुबह उठ के सबसे पहले जब आप मिरर देखो तो सबसे पहले मिरर देख के यही कहो कि वाओ, कितने अच्छे इंसान हो आप, क्या खूबियाँ हैं मेरी। कोई भी चीज़, कोई भी 3 चीज़ जो आपको अपने में अच्छी लगती है, मिरर में देख के कहो। लुक इन योर आईज एंड से व्हाट ब्यूटिफुल आईज आई हैव, व्हाट ब्यूटिफुल हेयर आई हैव, व्हाट ब्यूटिफुल स्किन आई हैव, ओके, व्हाट अ क्रिएटिव माइंड आई हैव। सब कुछ अपने बारे में अच्छा अच्छा कहो। कोई भी 3 चीज़ लो, मैं तो 5 चीज़ें कहती हूँ अपने बारे में, आप चलो 3 से शुरू करो। एंड अपने बारे में बोलते रहो, ये बोलते रहो, ये आपके सबकॉन्शियस में भी चला जाएगा। और एंड सून जो है आप अपने आप को सच में ऐसा फील करने लगोगे। एंड बिल्कुल फील करके बोलो, फीलिंग के साथ बोलो। सो दिस इज सेल्फ लव, बिकॉज इफ यू कांट कॉम्प्लीमेंट योर सेल्फ, हाउ डू यू एक्सपेक्ट अदर्स टू कॉम्प्लीमेंट यू? सो कॉम्प्लीमेंट योर सेल्फ, अप्रिशिएट करो। पूरे दिन में ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जो हम अपने लिए करते हैं, है ना। हम अपने लिए खाना बनाते हैं। आई अप्रिशिएट माई सेल्फ एवरी टाइम आई कुक समथिंग नाइस फॉर मी, तो मैं अपने आप को अप्रिशिएट करती हूँ। आई अप्रिशिएट माई सेल्फ जब मैं घर पे डस्टिंग भी करती हूँ या मैं कोई काम करती हूँ जो कि एक्चुअली बहुत दिनों से आई हैव अ प्रॉब्लम ऑफ प्रोक्रास्टिनेशन। तो अगर बहुत दिनों से काम पड़ा हुआ है और करने का मन नहीं है एंड फाइनली वो कर लेती हूँ, तो मैं अपने आप को अप्रिशिएट करती हूँ कि मैंने फाइनली कर लिया है। या देयर इज सम टास्क पेंडिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड आई कंप्लीट इट, तो मैं अपने आप को अप्रिशिएट करती हूँ। तो ये भी एक बहुत बड़ा गुण है। तो अपने आप को अप्रिशिएट करो, बिकॉज जो चीज़ें आप खुद को नहीं दे सकते वो चीज़ आप किसी दूसरे से आपको मिलने से रही। ठीक है, तो सबसे पहले जो चीज़ें हमें दूसरों से चाहिए वो चीज़ें हम अपने आप को पहले भरेंगे, है ना। देन डिड यू पैम्पर योर सेल्फ? ठीक है, आप अपने आप को वो प्रॉपर केयर दे रहे हो, वो प्रॉपर चीज़ें दे रहे हो। ठीक है, जो आप सोचते हो कि आपको दूसरे दें, क्या हम अपने आप को प्रॉपरली पैम्पर कर रहे हैं? क्या हम अपना पूरा ख्याल रख रहे हैं या अपने आप को नेग्लेक्ट कर रहे हैं? ये भी सोचने वाली बात है। बिकॉज जो चीज़ दिस इज़ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो चीज़ आप अपने आप को दोगे, ठीक है, जो एनर्जी आप एक्स्यूट करोगे वही एनर्जी तो आपको मिलेगी, वही एनर्जी तो आप अट्रैक्ट करोगे, है ना। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। Watch your breath at least for 10 minutes a day and you would be very much amazed just to feel the impact of what commitment is. Irrespective of whatever you do or whatever you don't, you know that something that you do perpetually till death, which is breathing. आप ब्रीद इन करते हैं, ब्रीद आउट करते हैं, ये जो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये आपका जो बॉडी है, इट इज़ कमिटेड टू यू, इट इज़ कमिटेड टू योर लाइफ। ठीक है, तो यहाँ से सेल्फ कमिटमेंट की भी बात आती है। और अगर आप बहुत कॉन्सेंट्रेट करें अपने ब्रीदिंग पे तो यू विल फील रिलैक्स्ड, आप बहुत ही रिलैक्स्ड फील करोगे। और इससे अच्छा स्ट्रेस बस्टर क्या हो सकता है? ठीक है, जहाँ पे हम बाकी चीज़ों पे, दूसरी चीज़ों पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे हैं। आई डोंट नीड टू अनवाइंड जस्ट लिसनिंग टू समथिंग और वॉचिंग समथिंग, या फिर बाहर मूवी जाके देखना या कुछ करना। जो अनवाइंडिंग हो रही है वो मेरे अंदर से हो रही है। आई एम फीलिंग रिलैक्स्ड। सो ये बहुत अच्छा तरीका है। और सेल्फ लव का मतलब ही होता है अपने आप को खुश रखना, अपने आप को पॉजिटिव रखना और अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स्ड रखना। ठीक है, बिकॉज इट इज़ अबाउट नॉट गेटिंग impacted by anger, not getting impacted by jealousy, not getting impacted by any kind of irritation, any kind of external factor जो मुझे impact नहीं कर सकता। This is called self love. सो ये हमें प्रैक्टिस करने की बहुत ज़रूरी है। लेकिन आजकल क्या होता है कि आजकल हम बहुत जल्दी हो जाते हैं, इम्पैक्टेड हो जाते हैं। किसी ने कुछ बोल दिया, यस, हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं। किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कर दिया, तो इट स्टार्ट्स अफेक्टिंग आवर लाइव्स इन अ वेरी नेगेटिव वे, और वी आर नॉट द सेम। तो ये रखना बहुत ज़रूरी है। सो कम वॉट में कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी करे, हमारा इंटरनल पीस नहीं डिस्टर्ब होना चाहिए। सो दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड सेल्फ लव। वो कमिटमेंट हमारे साथ होना चाहिए कि हम
कोई कोई कुछ भी करे, कोई कुछ भी कहे, हमें अपने आप को डिस्टर्ब नहीं करना है. सो फ्यू वेज टू develop self love या फिर practice self love, I would say rather, would be the very first thing would be watch your body. आप अपने बॉडी को वॉच कीजिए, बॉडी को वॉच कीजिए. वॉच योर डाइट, क्या आप प्रॉपर खाना खा रहे हैं. बिकॉज सेल्फ लव का मतलब जैसे मैंने कहा सेल्फ डिसिप्लिन होता है. मेरा फास्ट फूड खाने का मन करता है या कचरा खाने का मन करता है, हर एक का मन करता है, लेकिन क्या हम एवरीडे प्रैक्टिस कर सकते हैं? नहीं. हम एवरीडे करना चाहिए? बिल्कुल नहीं. सो वॉच योर डाइट, ओके. वॉच योर एक्टिविटीज़. क्या आप दिन में ऐसे कुछ क्रिएटिव एक्टिविटीज़ करते हैं जिससे कि आपका माइंड नर्चर हो, आपका बॉडी नर्चर हो, या कुछ चीज़ें करते हैं जो डिस्ट्रक्टिव है, तो क्या वो सही है? सो इट आई मीन यू हैव टू बी वेरी वेरी वॉचफुल यू नो टूवर्ड्स योर बॉडी एंड वॉच योर थॉट्स कि हमारी सोच कैसी है. ठीक है, अभी किसी ने कोई नई गाड़ी ले ली या किसी ने कुछ नया कुछ खरीद लिया, तो हमारे अंदर थॉट्स ऑफ जेलसी आती है या हमारे अंदर थॉट्स ऑफ अप्रिसिएशन आता है. बिकॉज इट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट. अगर जेलसी आई है तो ऑब्वियसली नेगेटिव फीलिंग है, और अगर खुशी हो रही है, ठीक है, तो इट्स अ पॉजिटिव फीलिंग. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू इन्वोक योर सेल्फ विद द पॉजिटिविटी. ठीक है, इट्स नेगेटिव फीलिंग्स तो आना आई मीन काफ़ी नॉर्मल है, लेकिन नेगेटिव फीलिंग्स को साइड में रखना है. यही सेल्फ लव है. बिकॉज द मोमेंट I get excited और I get upset कि किसी ने क्या लिया है, कि कोई कैसे अभी अफोर्ड कर रहा है, ठीक है, तो वो होता है कि you start affecting yourself adversely. तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए. एंड देन यू शुड ऑल्सो वॉच योर एक्शंस कि हम क्या चीज़ ले रहे हैं, वॉट इज़ आवर इनटेक, हम क्या चीज़ कर रहे हैं, हम क्या चीज़. आई एम टॉकिंग अबाउट एक्शंस, आई एम टॉकिंग अबाउट योर इमोशनल डाइट. ठीक है, हम किसी के लिए क्या फीलिंग रख रहे हैं, हम किसी के लिए किसी के लिए कुछ गलत कर रहे हैं. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू वॉच योर एक्शंस. एंड यस, अपने लिए कुछ सॉलिड अफर्मेशंस रखो, जैसे कि यस आई एम beautiful, I am amazing, I am wonderful, I am dashing, I am handsome. यार मतलब मेरे ऐसा तो कोई है ही नहीं दूसरा. अपने लिए इस तरह के अफर्मेशंस रखो. ऐसा कोई चीज़ है ही नहीं जिसके बारे में जो मैं ना कर सकूं, तो अपने लिए ऐसे अफर्मेशंस रखो. ठीक है, अपना सेल्फ इमेज, अपना सेल्फ इस्टीम इससे बूस्ट होता है, और आपको अपने आप से बहुत ज़्यादा प्यार होता रहेगा. आप करो तो सही है. अपने आप से कहो, बार बार कहो, आई एम अडोरेबल, आई एम ब्लेस्ड. ट्रस्ट मी, आप फील करने लग जाओगे, आप चीज़ें मैनिफेस्ट करने लग जाओगे. तो ये चीज़ ज़रूर करें. एंड पूरे दिन में इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव दैट मी टाइम. मी टाइम मतलब ऐसी कोई चीज़, ऐसी कोई एक्टिविटी जो आपको बहुत खुशी देती हो. इट कुड बी लिसनिंग टू योर फेवरेट म्यूज़िक, इट कुड बी लिसनिंग टू अ बुक, सेल्फ हेल्प बुक्स जैसे मैं पढ़ना पसंद करती हूँ, या कोई ऐसा काम करना पसंद करती हूँ, चाहे जो मुझे बहुत खुशी देती है. इट कैन बी डिफरेंट फ्रॉम द अदर एक्टिविटीज़ और प्रॉब्ली द रेगुलर टास्क दैट आई डू. तो जो मुझे खुशी देती है, ठीक है, उसका आपके डायरेक्ट काम से कुछ लेना देना नहीं भी हो, लेकिन समथिंग दैट गिव्स यू हैप्पीनेस. ठीक है, आपकी कोई हॉबी, ठीक है, जो आप जिसको रेगुलर बेसिस पे नर्चर कर रहे हो, या फिर कोई चीज़, और टॉकिंग टू समबडी, so which actually helps you in a good way. So friends, video थोड़ा लंबा हो गया, and all I want to say before leaving is that कि self love is the purest love. It is the most exciting love. It is the most important love. It is the most selfless love, I would say. However, just because self doubts आ जाते हैं, इसलिए self love goes for a toss. सो फ्रेंड्स, सेल्फ लव प्रैक्टिस करने के लिए हमें किसी भी एक्सटर्नल एंटिटी या फैक्टर की ज़रूरत नहीं है. वी डोंट नीड अ पर्सन, वी डोंट नीड एनीथिंग, बिकॉज सेल्फ लव रिसाइड्स हियर. सेल्फ लव रिसाइड्स हियर. तो जिस तरह शांति आपके अंदर होती है, सेल्फ लव जो है वो अपने आप से होता है, इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी एक्सटर्नल कंडीशन और एनी एक्सटर्नल, आई वुड से, एंटिटी. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो. अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको पता है आपको क्या करना है. सो
फ्रेंड्स मेरा चैनल देखते रहिए, मेरे वीडियोस देखते रहिए और मुझे फीडबैक देते रहिए. मैं इस मंथ में और भी नए नए वीडियोस लाऊंगी एंड एवरीथिंग विद एन अंडरलाइंग थॉट ऑफ लव. So I hope to see you again, and till then, stay happy and stay loving.